Hello बच्चों, let's see this question. So the question here is a ball of radius r is equals to 10 centimeter rolls without slipping down an inclined plane so that its center moves with constant acceleration w is equals to 2.5 centimeter per second square at t is equals to 2 second. After the beginning of motion, its position corresponds to that shown in this figure. The acceleration of these points, there are 2 points A and point B. ठीक है, ये जो आपकी बॉल है ये A और B पॉइंट इसकी सरफेस पर है, ठीक, और ये आपसे इन दोनों पॉइंट्स की एक्सेलरेशन पूछ रहा है कि कितनी होगी. ठीक है, देखो बेसिकली क्या हो रहा है इस क्वेश्चन में, जो की कॉन्सेप्ट आपको यूज करना है वो आपको क्या पता होना चाहिए. द की कॉन्सेप्ट इज द केस ऑफ प्योर रोलिंग. प्योर रोलिंग का मतलब है कि विदाउट स्लिपिंग. ठीक है, रोलिंग विदाउट स्लिपिंग. तो जब आपका कोई बॉल इस तरीके से रोल कर रहा हो कि वो सरफेस पे स्लिप ना कर रहा हो, इसका मतलब ये जो आपका एक कांटेक्ट पॉइंट है ना, इस पॉइंट की जो आपकी वेलोसिटी है, दिस वेलोसिटी शुड बी जीरो. ठीक है, अगर इस पॉइंट में कुछ भी वेलोसिटी आ गई तो इसका मतलब ये स्लिप करना शुरू कर देगा. तो ये बॉल आपकी रोल कर रही है ऐसे किसी इंक्लाइन प्लेन पे, और ये प्योर रोलिंग का केस है क्योंकि ये विदाउट स्लिपिंग आपकी रोल कर रही है. ठीक है, इसके सेंटर का आपका जो एक्सेलरेशन है वो आपको ये W गिवन है कि इसका जो सेंटर है वो W एक्सेलरेशन के साथ आगे बढ़ रहा है. ठीक है, तो अब आपको इस पे 2 पॉइंट है, एक पॉइंट A है और एक ये पॉइंट B है. इन दोनों पॉइंट्स की एक्सेलरेशन बतानी है, इन दोनों पॉइंट्स की एक्सेलरेशन कितनी होगी. ठीक है, तो देखो अप्रोच करते हैं इस क्वेश्चन पे. बेसिकली हमें जो कंडीशन, इसमें बेसिक कंडीशन हमारी रहेगी प्योर रोलिंग की, वो क्या कहती है कि इस कांटेक्ट पॉइंट की जो वेलोसिटी है दैट शुड बी जीरो. और ये जीरो कब रहेगी? जब इस पॉइंट पे जो आपकी एक्सेलरेशन हो वो जीरो रहे. मतलब कि आपकी इस पॉइंट पे कोई भी एक्सेलरेशन ना रहे. अगर आपकी एक्सेलरेशन आ गई तो आपकी वेलोसिटी आ जाएगी कुछ ना कुछ, क्योंकि एक्सेलरेशन आएगी तो वेलोसिटी में चेंज आता है. अभी तो वेलोसिटी जीरो है, अगर एक्सेलरेशन आ गई तो वेलोसिटी भी आ जाएगी कुछ ना कुछ, है ना. तो आपको यहाँ पे अपनी एक्सेलरेशन जीरो रखनी है इस पॉइंट पे. अब देखो कोई बॉडी अगर ऐसे उसका सेंटर W एक्सेलरेशन से आगे बढ़ रहा है, ठीक, ये ट्रांसलेशन मोशन कर रहा है आगे की डायरेक्शन में, तो इस बॉडी के हर एक पॉइंट की आगे की डायरेक्शन में W एक्सेलरेशन होगी. ठीक है, मैं इस बॉडी पे चाहे इसके सरफेस पे कोई पॉइंट लूँ, चाहे यहाँ पे टॉप जो इसका पॉइंट है, लेट्स से दिस इज पॉइंट A, तो इस पे भी आगे की तरफ एक ऐसे W एक्सेलरेशन लग रही होगी. यहाँ पे पॉइंट B है तो इस पे भी आगे की तरफ ऐसे W एक्सेलरेशन लग रही होगी. हर एक पॉइंट पे आगे की तरफ एक्सेलरेशन लग रही है, राइट. इसी तरीके से जो कॉन्टेक्ट पॉइंट है, इस कॉन्टेक्ट पॉइंट पे भी आगे की तरफ एक W एक्सेलरेशन लग रही होगी. लेकिन हमें क्या चाहिए? हमें चाहिए कि यहाँ नीचे की जो आपकी नेट एक्सेलरेशन है वो जीरो रहे. तो यानी इस एक्सेलरेशन को कोई ना कोई एक्सेलरेशन पीछे की तरफ भी होगी जो कैंसिल आउट कर रही होगी. और वो एक्सेलरेशन कौन सी है? देखो ये जो बॉल है ये रोल कर रही है, ठीक है, तो इसमें कुछ ना कुछ एंगुलर एक्सेलरेशन भी होगी. लेट्स से इट इज अल्फा. ठीक है, तो इसके हर एक पॉइंट पे कुछ ना कुछ एक एंगुलर एक्सेलरेशन भी काम कर रही होगी, जिसको हमने बोला अल्फा. अल्फा इज द एंगुलर एक्सेलरेशन. ठीक है, अब एंगुलर एक्सेलरेशन की क्या वैल्यू होती है? जब आप सरफेस पे एंगुलर एक्सेलरेशन को देखोगे तो उसकी वजह से एक टेंजेंशियल एक्सेलरेशन आएगी सरफेस के किसी भी पॉइंट पे. लेट्स से दिस इज योर पॉइंट, ये आपका सरफेस है, तो इसकी टेंजेंट की डायरेक्शन में एक एक्सेलरेशन आएगी जो कि सेंटर से हमेशा जो आपकी रेडियस है इसके परपेंडिकुलर होगी. अगर आप इस पॉइंट को सेंटर से ज्वाइन करोगे तो इसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में एक टेंजेंशियल एक्सेलरेशन आपकी आएगी. और इस एक्सेलरेशन की वैल्यू कितनी होगी? अगर ये रेडियस r है तो इसकी वैल्यू होगी अल्फा इंटू आर, राइट. अब ये हर एक पॉइंट पे, सरफेस पे आप कोई भी पॉइंट लोगे तो वहां पे टेंजेंशियल डायरेक्शन में होगी अल्फा इंटू आर. ऐसे ही आप यहाँ पे कोई पॉइंट लोगे, इस पे इधर की डायरेक्शन में ऐसे ही अल्फा इंटू आर, राइट. और ये सब जो है परपेंडिकुलर होंगी इस लाइन से जो आपको सेंटर से ज्वाइन करते हुए लाइन मिल रही है. ठीक है, इनके परपेंडिकुलर होगी डायरेक्शन हमेशा. तो इसी तरीके से जो नीचे आपका पॉइंट है जो आपका सरफेस के साथ कॉन्टेक्ट पॉइंट है, यहाँ पे भी इसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में पीछे की तरफ अल्फा इंटू आर लग रही होगी, राइट. दिस इज द टेंजेंशियल एक्सेलरेशन ड्यू टू दिस एंगुलर एक्सेलरेशन. ठीक है, तो ये जो अल्फा इंटू आर है ये आपकी
W के इक्वल होनी चाहिए, तभी ये केस जो है प्योर रोलिंग को फॉलो करेगा। ठीक है, तो आपकी कंडीशन क्या बन गई, अल्फा आर शुड बी इक्वल्स टू W। W की वैल्यू आपको गिवन ही है क्वेश्चन में, W इज इक्वल्स टू 2.5 सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर, राइट। और यही वैल्यू किसकी हो जाएगी, अल्फा आर की भी यही वैल्यू हो जाएगी 2.5 सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब हमें देखो पॉइंट ए की एक्सेलरेशन चाहिए और पॉइंट बी की एक्सेलरेशन चाहिए। अब अगर आप देखो पॉइंट ए पे, तो पॉइंट ए भी हमारा एक सरफेस का पॉइंट है, ठीक है ना। अब पॉइंट ए पे भी आपकी ऐसे ही एक अल्फा आर लग रही होगी आगे की डायरेक्शन में, दिस इज अल्फा आर, और एक डब्ल्यू तो पहले से लगी रही थी यहाँ पे। तो आपकी पॉइंट ए की अगर आप नेट एक्सेलरेशन देखो, ए नेट एट पॉइंट ए, तो ये कितनी हो जाएगी, दिस इज डब्ल्यू प्लस अल्फा आर वेक्टर। दोनों वेक्टर को आप इजीली सम कर सकते हो क्योंकि दोनों की सेम ही डायरेक्शन है, तो आपको कुछ भी यहाँ पे रिजल्टेंट वेक्टर की जरूरत नहीं है, रिजल्टेंट आपका दोनों का सम ही आने वाला है। तो बेसिकली आप दोनों को ऐड कर दो, 2.5 प्लस 2.5, तो आपकी एक्सेलरेशन कितनी आएगी, 5 सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर, राइट। दिस विल बी योर नेट एक्सेलरेशन फॉर पॉइंट ए। तो एक आंसर तो आपका ये हो गया। अब हमें चाहिए बी पे नेट एक्सेलरेशन कितनी है। तो बी पे देखो आप इसके परपेंडिकुलर जब एक टेंजेंशियल एक्सेलरेशन ड्रॉ करोगे तो वो ऐसे नीचे की तरफ आ रही होगी, अल्फा आर, राइट। अब अल्फा आर और डब्ल्यू के बीच में जो एंगल है वो 90 डिग्री का एंगल आ रहा है, ठीक है। तो अगर आप यहाँ पे वेक्टर को रिजॉल्व करोगे तो आपका जो ये ए नेट आएगा ये इस डायरेक्शन में कहीं आएगा, ए नेट फॉर बी, राइट। तो इस ए नेट की वैल्यू कितनी होगी, दिस ए नेट फॉर बी इज इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ डब्ल्यू स्क्वायर प्लस अल्फा आर का होल स्क्वायर, क्योंकि दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, ठीक है। तो इसका मतलब हो जाएगा अंडर रूट ऑफ 2.5 का होल स्क्वायर इंटू 2, राइट। तो इसको आप लिख सकते हो 2.5 √2 सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर। So this will be your net acceleration for point B. So I hope you understand this question. Good luck.